हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो आप लोग का जो है प्रश्नावली 1.1 का जितने भी उदाहरण होते हैं, उदाहरण के साथ सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी यानी बीटीसी बुक का, ठीक ना, वो पूरा हमने आप लोगों को क्या किया है, पिछले वाले 2 लेक्चर में कंप्लीट करवाया है, ठीक ना। आज आप लोग को जो है चैप्टर 1 में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवाया जाएगा रिवीजन के तौर पर, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, किसी पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या है, हमारे ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, देखेंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक ना। धनात्मक सम पूर्णांक बोला था, आप लोग को पता होगा, जैसे कि आप लोग उदाहरण किए होंगे तो उससे पता होगा 2p+1 ये धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, p धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, p+1 भी नहीं होगा, 2p क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। तो 2p क्या होगा, धनात्मक सम पूर्णांक होगा। कैसा होगा, धनात्मक सम पूर्णांक। ये क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक। धनात्मक क्या है, विषम पूर्णांक, ठीक ना। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, ठीक ना, निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या 0 है, -1 है, 2 है, नहीं सॉरी 1 है, 2 है। आप लोग को पता होना सबसे छोटा प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, आप लोग बताइए। तब आप लोग को पता होना चाहिए, जो गिनती की जो संख्या होता है, गिनती की संख्या जो होता है, संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे, गिनती का संख्या क्या होता है, गिनती 1 2 3 4 5 ऐसे करके अनंत तक जा सकते हैं। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा। तो आप लोग को पता हो गया सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है क्या, √12 का परमेकरण गुणांक कितना होगा। √3, √2, √6, 2√3। देखिए √12 का आप लोग परमेकरण कीजिए। √12 को हम लोग क्या लिखेंगे, √12 को लिखेंगे अपने लोग 4 × 3 लिखेंगे अंदर में। तो 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो √12 का परमेकरण का गुणांक क्या होगा, 2 रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए इजी क्वेश्चन था, आप लोग बना सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, यदि 130 को 15 × 8 + 10 एवं 15 को 15 × 3 + 0 है, तो मौसो 130 और 15 कितना होगा। तो मौसो कितना होगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 130 को हमने लिखे हैं 15 × 8 प्लस क्या लिखे हैं 10, ठीक ना। और उसके बाद क्या किए, 15 बी को क्या बना दिए हैं, ए बना दिए। तो 15 बराबर क्या लिखे हैं, हम लोग लिखे हैं 5 × 3 और 5 गुना क्या लिखे हैं 3 + 0 लिखे हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे, ये जो लास्ट वाला संख्या होता है ना यहाँ पे, ये बी, यही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। HCF 130 और 15 का क्या कहलाएगा बताइए, HCF 130 और 15 का कहलाएगा 5 5 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 5, ठीक ना। तो आप लोग को आई होप कि समझ में आ गया होगा। ये जो लिखते हैं इसको हम लोग लिखा जाता है A बराबर BQ प्लस क्या लिखा जाता है, R। तो हमेशा याद रखना, B को जब A बनाएंगे तो Q क्या बने, R क्या बनेगा, B बनेगा, ठीक ना। जहां R का मान 0 आ गया वहीं पे क्या हो जाएगा, B जो है HCF हो जाता है। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा, बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का एक क्या है, तरीका है, लॉसो, मौसो, भागफल, शेषफल। तो आप लोग को पता होना चाहिए मौसो इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मौसो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, अगला क्वेश्चन कहता है 45 तथा 60 का मौसो क्या होगा। तो ध्यान देंगे 60 और कितना है, 45 है। तो 45 और 60 का मौसो क्या होगा। देखिए मौसो निकालने के लिए क्या करेंगे अपन लोग, यहाँ पर देखिए बी और ए क्या होगा, ए बड़ा होगा बी से, तो बी हो हमारा 45 हो गया, ए क्या हो गया 60 हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 60 बराबर 45 × 1 प्लस में क्या हो जाएगा 15, 45 का 45 और 15 क्या हो जाएगा 60। फिर बी को ए बनाएंगे, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। फिर हम कहेंगे 45 बराबर में
ठीक ना। 45 बराबर में 15 मल्टीप्लाई 3 प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया HCF हमारा क्या हो गया 15 हो गया। यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा 15। तो 15 डी इज ए राइट आंसर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 15 क्या होगा इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। हमेशा परिमेय संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा, एक होगा परिमेय या अपरिमेय। ध्यान देंगे आप लोग, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इन दोनों का जो गुणनफल आप लोग ध्यान देंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। हमेशा क्या होगा अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा क्या होगा अपरिमेय होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं अपने लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या हमारे पास, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। ये तो हम ही अभी आप लोग किए हुए थे। इसका क्या होगा 2p इज राइट आंसर, ठीक ना। ये क्वेश्चन अपने लोग पहले किए हुए थे, ठीक ना। नेक्स्ट पे आइए, पांचवा पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। 6q नहीं, 6q नहीं होगा, 6q प्लस 2 भी नहीं होगा, 6q प्लस 1, 6q प्लस 4 नहीं होगा, 6q प्लस 1 क्या हो जाएगा धनात्मक क्या होगा विषम पूर्णांक होगा। आप लोग को यह सवाल जो है प्रश्नावली 1.1 के सब्जेक्टिव में करवा रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा वाला करवाए थे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r a बराबर 72, यहाँ पर ध्यान देखिए a बराबर क्या है 72, ठीक ना, q बराबर 8, ठीक ना, और r बराबर क्या हो, r बराबर क्या हो 0 हो, ठीक ना। तो b का मान क्या होगा, तो आप लोग इसी पे लगाइए। a बराबर क्या होगा b गुना q प्लस क्या हो जाएगा r हो जाएगा। a का मान कितना हो रहा है हमारे पास 72 हो रहा है, बराबर b कितना है b हमारे पास नहीं है, b गुना q कितना है q 8 है, और सॉरी a 72 है, और प्लस में r कितना है 0 है। आप लोग ध्यान देंगे तो 0 का तो वैल्यू नहीं होगा, ये इधर आ जाएगा 72 भागा क्या हो जाएगा 8 बराबर में क्या हो जाएगा b, काटेंगे तो 12 छके क्या हो जाएगा 72, यानी b का मान कितना आ गया 12 आ गया। 8 अच्छा सॉरी 12 छके 72, 8 से काटेंगे 9 अठे 72 हो जाएगा, सॉरी गलती हो गया, मिस्टेक हो गया भाई, 9 हो जाएगा, 9 अठे 72 होगा, 6 नहीं है 8 था, ठीक ना। चलिए तो राइट आंसर इज क्या हो जाएगा ए इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है क्या, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r में b बराबर 61, b बराबर कितना दिया हुआ है 61 दिया हुआ है, q बराबर कितना दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, ठीक ना, r बराबर कितना दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, तो a का मान क्या होगा। देखिए तो a बराबर क्या होता है बताइए, bq प्लस क्या होता है r होता है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा bq प्लस क्या हो जाएगा r हो जाएगा, ठीक ना। तो b कितना है 61 गुना q कितना है 27 प्लस में r क्या हो जाएगा 32, ठीक ना। तो ध्यान देंगे इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक ना। 61 को आप लोग 27 से, 27 को 32 जोड़ देंगे, ठीक ना। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करना है, 27 से कहीं 27 के साथ हासिल बच गया 2, और 27 को 6 बार पढ़ो, ठीक ना। तो 27 छके कितना होगा 7 छके 42 का 2, ठीक ना, और 2 छके 12 और 4 16 162 हो जाएगा, ठीक ना। 162 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 164, और प्लस में 32 जोड़ देंगे, ठीक ना। तो ए बराबर हो जाएगा हमारे पास, ए बराबर 7 2 क्या हो जाएगा 9, 9 लास्ट में किसमें है 9, इसमें भी लास्ट में है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो नहीं होगा आंसर, ठीक ना। और 3 और 4 क्या हो जाएगा 7, 9 के बाद 7 किसमें है इसमें भी है, 9 के बाद 7 इसमें है ना। 6 का क्या हो जाएगा 6 1 का 1, यानी ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1679 इज ए राइट आंसर, 1679 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन होता है तो कहीं नहीं ध्यान देंगे कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r में b बराबर 43, b बराबर क्या हो जाएगा 43, और q बराबर क्या हो जाएगा 31, ठीक ना, और r बराबर क्या हो जाएगा 32। आप ध्यान देंगे तो a बराबर फिर से यहाँ निकालना है, a बराबर क्या हो जाएगा यार गुना वाला क्वेश्चन है, b q प्लस क्या हो जाएगा r हो जाएगा, b हमारे पास कितना है 43 मल्टीप्लाई 31 प्लस क्या हो जाएगा 32। चलिए तो a बराबर यहाँ पर गुना करिए, 31 दिया क्या हो जाएगा 93, 93 का लिखेंगे 3, हासिल क्या हो गया 9, 31 चौका क्या हो जाएगा 124, 124 9 क्या हो जाएगा
9 4 कितना होता है 13 का हो जाएगा 3, ठीक ना, 9 4 13 का 3 हो जाएगा, ठीक ना, और 2 और एक 3 1, यहाँ 13 सौ क्या हो जाएगा 33, प्लस में क्या हो जाएगा 32, ए बराबर, ठीक ना। आप ध्यान देंगे यहाँ पे तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 अंतिम में आएगा भाई, 5 तो इसमें भी नहीं, अंतिम में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक को में हुए 1365 ही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। एल्गोरिथम मेथड से भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप लोग का इस टाइप के सवाल में कैलकुलेशन क्या होना चाहिए, कहीं बढ़िया होना चाहिए, कैलकुलेशन बढ़िया होगा तब जल्दी से बना पाएंगे आप लोग, ठीक ना, टाइम कम लगेगा, ठीक ना। चलिए तो ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो बी बराबर 4, ध्यान देंगे बी बराबर कितना है 4 है, क्यू बराबर क्या है 5 है, और देखिए आर बराबर क्या है जल्दी बताइए, आर बराबर 1 है। तो ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस क्या होता है आर होता है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस क्या हो जाएगा 1, ए बराबर क्या हो जाएगा 4 5 6 20 के क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो 21 यानी बी इज ए राइट आंसर। 20 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 31 नहीं होगा, ठीक है, तो नमा का बी इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे 10वां नंबर क्वेश्चन के देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि भाग एल्गोरिथम में ए बराबर बी क्यू प्लस आर और बी बराबर 73 है और क्यू बराबर कितना है 34 है और आर बराबर कितना है 23 है, तो ए बराबर कितना होगा। तो फिर से ए बराबर बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला लगाएंगे, 73 गुना 34 और प्लस क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, ए बराबर, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी क्यू प्लस ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना जी, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। देखिए 34 गुना 3, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, 102 हो जाएगा। 34 तिया क्या हो जाएगा 102 का लिखेंगे 2 हासिल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 3 सत्य क्या हो जाएगा 3 सत्य 21, ठीक ना, और 4 सत्य क्या हो जाएगा 28, और 28 के बाद 10 हासिल भी जोड़ देंगे, इसमें 10 क्या हो जाएगा हासिल जुड़ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 का 8, 2 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखे थे 2 लिखे हुए थे, ठीक ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 4 8 2 2 4 8 2 है कौन में, अरे नहीं हो रहा है गुना, गलती कर दिया क्या, अच्छा 2 4 8 2 में प्लस में हम करेंगे 23, प्लस में हम लोग को 23 करना है, 3 2 क्या हो जाएगा 5, 8 2 10 का 0 हो जाएगा, और 4 1 5 हो जाएगा, और 2 2505 इसका राइट आंसर होगा। 2505 इसका कोई आंसर है, 2500 नहीं होगा, 3500 नहीं होगा, 2505 बी इज ए राइट आंसर। इस सब में कैलकुलेशन में गुना करना बहुत जरूरी है, गुना आते रहना चाहिए बढ़िया जगह से, ठीक ना, तभी आप कर पाएंगे जल्दी से, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक वृत्ताकार पथ में 3 धावक एक ही साथ दौड़ना प्रारंभ करता है, ठीक ना, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटा 4 घंटा और 8 घंटे के समय लगता है, तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा, 6 घंटा 8 घंटा 16 घंटा 24 घंटा। भाई 3 धावक है, ठीक ना, वो क्या कर रहा है एक पथ पर, क्या कर रहा है वृत्ताकार पथ पर चल रहा है, एगो को लगता है क्या घंटा, एगो को लगता है 3 घंटा, मान के चले एक व्यक्ति है ए को कितना घंटा लग रहा है 3, और बी को 4 घंटा लग रहा है, और सी को कितना घंटा लग रहा है, सी को लग रहा है 8 घंटा, ठीक ना, तीनों पुनः अपने स्थान पे मिल जाएगा, तो इसका लिस्ट कॉमन निकालना पड़ेगा। तो देखिए तो लिस्ट कॉमन यानी क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम, तो 3 4 और 8 का एलसीएम वैसे निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 4 और 8 का एलसीएम निकाला है, सबसे बड़ा कौन संख्या है 8, 8 का टेबल पढ़ेंगे, 8 में 4 से भाग लगेगा 3 से नहीं लगेगा, तो 8 एलसीएम नहीं होगा। 16 देखेंगे, 16 में 4 से लग जाएगा 3 से नहीं लगेगा। 24 देखेंगे, 24 में 3 से भी लगेगा 8 से भी लगेगा और 4 से भी भाग लगेगा, इसका मतलब 24 इज राइट आंसर। 24 इसका क्या हो गया एलसीएम हो गया, 24 का क्या हो गया एलसीएम हो गया, तो 24 इज राइट आंसर। तो 24 ऑप्शन नंबर कहाँ है डी में है, आप लोग ध्यान देंगे तो 24 जो है ऑप्शन नंबर कहाँ है डी में, ऑप्शन नंबर डी में क्या है 24 है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा ये राइट आंसर। 24 घंटा इसको लगेंगे तीनों को एक जगह पहुंचने में। चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, बस कुछ ही क्वेश्चन है आप लोग का, खत्म ही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करिए। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करता, उसी टाइप का क्वेश्चन है। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटा 2 घंटा और 5 घंटा लगता है, कितना लगता है 1 घंटा 2 घंटा और 5 घंटा लगता है, ठीक है, तीनों वही स्थान पर पुनः कितने मिनट के बाद मिल जाएगा, कितने पुनः कितने मिलने लगेगा तो कितना समय लगेगा, ठीक ना, पुनः एक ही स्थान पर मिले, तो 2 3 और 6 का क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे,
तो 3 में 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 6, 6 में इससे भी लग जाएगा, तो 6 घंटे के बाद मिलेगा। 6 घंटा इसमें है ही कहाँ? अरे भाई ओ सॉरी गलती हो गया, 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा है, सॉरी। यहाँ पे एक धावक 1 घंटा है, 1 घंटा, एगो 3 है, एक 5 घंटा है, तो 5 का 5 15 10, 10 में नहीं लगेगा, 5 से क्या हो जाएगा 15, 15 में इससे भी भाग लगेगा, इससे भी लगेगा, इससे भी लगेगा, 15 इज राइट आंसर, 15 हो जाएगा इसका राइट आंसर इज डी, डी इज राइट आंसर। आप लोग ध्यान देंगे, डी इज क्या हो जाएगा, इसका डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है, डी इज राइट आंसर। चलिए, गर्मी थोड़ा ज्यादा है, पंखा उंखा तो चल रहा है, लेकिन वहाँ पंखा पे लाइट की वजह से नहीं चला रहे हैं यहाँ पे, ठीक ना, लाइटिंग आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही साथ में दौड़ना प्रारंभ करता है और एक चक्कर लगाने में 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा लगता है। क्या लगता है, 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा लगता है। एक ही स्थान पर कैसे मिलेगा? तो भाई इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग को आंख मूंद के क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक ना। तो 2 4 6 का एलसीएम, 6 तो आएगा नहीं, 6 में देखते हैं, 4 से भाग नहीं लगेगा, इसीलिए 2 से लग जाएगा, 6 दूना 12, 12 में 4 से भाग लग जाएगा, ठीक ना, 6 से भी लग जाएगा और 2 से भी, 12 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर इज सी, सी इज राइट आंसर, 12 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, ठीक ना। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम जितना आएगा ना वही इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, यदि प्रथम 13,886 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा कैसा होगा, बताइए, n हमेशा कैसा होगा, बताइए, n क्या होगा, 6 होगा, 4 होगा, 8 होगा, इनमें से कोई नहीं, बताइए। यहाँ पर कह रहा है कि ये अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, n है, इस सभी संख्याओं का, ये सब अभाज्य संख्या है, इन संख्याओं का योग क्या है, n है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, हमेशा अभाज्य संख्याओं का जो n होता है वो हमेशा क्या होता है, अभाज्य संख्या ही होगा। यहाँ पर तो 6 4 और 8 क्या है, भाज्य संख्या है, तो इन सभी में क्या होगा, नहीं होगा, ये सब में से कोई भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, डी इज राइट आंसर होगा, डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग जो 16 20 और 24 से क्या हो, प्रत्येक से क्या हो जाए, भाज्य हो जाए। तो भाई ऐसा संख्या निकालना जिस जो 16 20 और 24 तीनों से क्या लग जाए, भाग लग जाए। तो आप लोग को पता होना चाहिए सबसे पहले 240 तो है ही नहीं और 2400, ये दोनों तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं, 1600 और 3600 पूर्ण वर्ग है। तो भाई आप लोग ध्यान देंगे, तो 1600 में देखिए, 1600 में आप 16 से भाग दे सकते हैं, 1600 में आप 20 से भी भाग सकते हैं, 1600 में आप लोग ध्यान देंगे तो 24 से भाग देने की कोशिश करें, तो 24 क्या हो जाएगा, 24 5 120, 24 6 144, ठीक ना, 6 बार में क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा, बच जाएगा 16, फिर से 160 हो जाएगा, 24 भी नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इस क्या हो जाएगा, 1600 भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3600, 3600